मैं घबराकर समुद्र में कूद गई। अगले ही पल मेरा शरीर एक अजीब बदलाव से गुजरने लगा। मेरे शरीर की परत दर परत चमड़ी उतरने लगी, मेरी पीठ से पंख निकलने लगे और मेरी टांगें तेजी से आपस में जुड़कर एक मछली की पूंछ में बदल गईं। मैं अभी अभी लैब के नियंत्रण से भागकर निकली थी। एक मछली पकड़ने वाली नाव के क्रू ने मुझे देखा जब वे समुद्र में मछली पकड़ रहे थे। शुरुआत में उन्हें लगा कि उनके जाल में आधा टन मछलियां फंस गई हैं, लेकिन जैसे ही वे जाल खींचने वाले थे उन्हें एहसास हुआ कि मछलियों के झुंड के नीचे कुछ डरावना छिपा हुआ है। वो चीज मैं थी। वे सावधानी से मेरी तरफ बढ़े। वे एक साथ उत्साहित भी थे और डरे हुए भी। अगर मैं एक पूरी बड़ी शार्क होती तो वे उससे मोटी कमाई कर सकते थे। उन्होंने हिम्मत जुटाई, अपने हथियार उठाए और 2 दिशाओं से मुझे पकड़ने की योजना बनाई, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि मैं किसी भी शार्क से कहीं ज्यादा खतरनाक थी। मैंने बस अपनी पूंछ झटकी और क्रू का एक सदस्य तुरंत हवा में जा उड़ा। उन्होंने फौरन मुझ पर हमला कर दिया और आखिरकार मुझे पकड़कर मछलियों वाले होल्ड में बंद कर दिया। साथी को लहूलुहान हालत में देखकर कप्तान ने तुरंत कोस्ट गार्ड से संपर्क किया और फिर बचाव दल का इंतजार करने के लिए स्टोरेज रूम में जाकर छिप गया। लेकिन मछलियों वाले होल्ड से आती जोरदार टकराने की आवाजों ने उन्हें दोबारा डेक पर आने पर मजबूर कर दिया। जैसे ही वे मुझे ठीक से देखने वाले थे, ऊपर से अचानक तेज रोशनी की एक किरण उतरी। अजीब बात ये थी कि हेलीकॉप्टर से नीचे उतरने वाले लोग बचाव दल नहीं थे। उनके हथियार देखकर लगता था कि वे किसी स्पेशल फोर्स यूनिट के सदस्य हैं। उनका मिशन साफ था, मुझे अपने साथ ले जाना। हालांकि वे मानसिक रूप से तैयार थे, लेकिन जब टीम लीडर ने पहली बार मेरा रूप देखा तो वो भी एक पल के लिए जड़ हो गया। जब तक वे एक भारी धातु का कंटेनर नहीं ले आए तब तक उनमें मुझे बंद करके ले जाने की हिम्मत नहीं हुई। इसके बाद वे मुझे लेबोरेटरी ले गए। वहाँ मेरा पूरा शरीर सबके सामने उजागर कर दिया गया। मेरे बदलाव को रिकॉर्ड करने के लिए शोधकर्ताओं ने मुझे जबरदस्ती टैंक से बाहर खींच लिया। जैसे ही मैं समुद्री पानी से दूर हुई, मैं बेहद बेचैन और उग्र हो गई। मेरे डोर्सल फिन तेजी से सिकुड़ने लगे, मेरे शल्क एक एक करके झड़ने लगे। मैं दर्द से भरी चीखें मारने लगी और धीरे धीरे मेरे शरीर पर इंसानी लक्षण उभरने लगे। जो कुछ सबने देखा उसे देखकर हर कोई स्तब्ध रह गया, लेकिन प्रयोग अभी खत्म नहीं हुआ था।